धन्यवाद। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दामिनी में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। और ऐसा ही काम कर रही है हमारी आज की दामिनी कामिनी शुक्ला। जी हाँ, वो स्लम एरियाज में जाकर वहाँ के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है और साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया करवा रही है। तो आइए मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की दामिनी से। जिंदगी में आशावादी सोच हमेशा एक सफलता की राह दिखाती है। इस सोच से शुरू किए गए कामों में जहां लोगों को प्रेरणा मिली है, वहीं ये काम उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का भी एक जरिया बन गए हैं। जिन आँखों में कभी निराशा की झलक थी, उन आँखों में अब सुखद भविष्य की लौ टिमटिमा रही है। जो चेहरे एक छोटी सी स्माइल को तरस रहे थे, वो इस स्माइल के जरिए हुनरमंद होकर मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, जयपुर में स्वयंसेवी संस्था स्माइल कई निराश महिलाओं की स्माइल बन गई है और इसकी प्रेरणा है कामिनी शुक्ला। कामिनी शुक्ला उन महिलाओं के दर्द को अच्छी तरह समझती हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित तो थी ही, साथ में मानसिक रूप से भी इतनी ज्यादा अव्यवस्थित हो गई थीं कि उन्हें अपने घर, परिवार और समाज से भी नफरत होने लगी थी। ऐसी महिलाओं को जरूरत थी एक ऐसे पारिवारिक माहौल की जिससे ये अपनी पीड़ा को भूलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। जयपुर की कच्ची बस्तियों में ऐसी महिलाओं को तलाश कर उनकी ही बस्ती में रोजगार परक कामों का प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया कामिनी शुक्ला की स्माइल ने। सन 2003 में कुछ सहयोगियों को लेकर शुरू की गई स्माइल ने तब से अब तक कई महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, टाई एंड डाई जैसे कामों की ट्रेनिंग देकर न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उन्हें नई जिंदगी शुरू करने का एक आधार भी दिया है। स्माइल के प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण ले रही महिला चाहे अखबार पर कपड़े का पैटर्न बना रही हो या फिर उस पैटर्न के अनुसार कपड़ा काटकर सिलाई कर रही हो, हर सीखने वाली महिला के चेहरे पर समान रूप से जो एक चीज नजर आती है, वो है सीखने की ललक। और इसी ललक को देखते हुए कामिनी शुक्ला खुद अपने दुख दर्द भूलकर तल्लीनता से सीखने वाली हर महिला की जिज्ञासा को दूर कर उसके चेहरे पर स्माइल की एक झलक देखने का प्रयास करती हैं। झुग्गी झोपड़ी और शहर के स्लम एरिया की कई उपेक्षित महिलाएं कामिनी शुक्ला से ट्रेनिंग लेने के बाद जुड़ गई हैं एक ऐसे व्यवसाय से जिसने उनके परिवार को आर्थिक आधार तो दिया ही है, साथ में समाज और परिवार में उन्हें नई प्रतिष्ठा के साथ पुनर्स्थापित भी किया है। जो महिलाएं अब तक यही समझ रही थीं कि और हैं जिन्हें गुलशन के कह कहे हैं नसीब, हमने तो मुस्कुराने की कोशिश में अपनों से जख्म खाए हैं, आज वही महिलाएं एक नई स्माइल के साथ अपनों के बीच हंसी खुशी दिन बिता रही हैं। नारी को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सशक्त भूमिका प्रदान करने वाली हमारी आज की दामिनी कामिनी शुक्ला को संगिनी का सलाम। कामिनी जी, स्वागत है आपका संगिनी प्रोग्राम। नमस्कार। और कामिनी जी से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस काम की शुरुआत कब की और कैसे की। आइए जानते हैं। हमने 2003 में इस काम की शुरुआत की थी और जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सोच वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमने ये संस्था शुरू की थी। और इस संस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जितने भी डिप्राइव्ड विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, उनको हम एक तो परिवार जैसा वातावरण उपलब्ध कराएं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। ये हमारा मेन उद्देश्य था। और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने जो कार्य किया, इस समय इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी वहाँ पहुँचने में, या फिर वहाँ की सुविधाओं का नहीं मिलना है, या फिर पैसा समय पर नहीं मिलना है। और कच्ची बस्तियों में क्या है कि ग्रुप बनाना है, सर्वे करना है, उनको ये बताना कि हम यहाँ पे इतना अच्छा काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कन्विंस करना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा वाकया है जो आपके और हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो कि अभी मेरे पास मतलब गिनती नहीं कर सकती हूँ मैं। इतनी चिट्ठियाँ पढ़ी है जो कि महिलाओं की लिखी हुई है या बालिकाओं की लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी तो लाइफ ही बदल गई।
जो हम पहले सोचते थे उसमें और अब की सोच में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। एक तो सोच में फ़र्क आ गया और सोच में फ़र्क आने से उनकी क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ा और क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ा तो उन्होंने खुद अर्न करना शुरू किया। ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपना रोजगार चला रही हैं। और इसी के साथ कामिनी जी से हम ये भी जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बारे में इनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। कई लोग महिला सशक्तिकरण के नाम पे ये सोचते हैं कि हम बराबरी करेंगे किसी भी तरह से, पुरुषों की महिलाओं से हम बराबरी करना चाहते हैं या फिर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम पुरुष को ये सोचते हैं कि हम उनसे कहीं आगे निकल जाए। मेरा मानना ये है कि दोनों को साथ चलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि घर जाके महिला अपने पति की कोई बात नहीं सुन रही है या पति महिला की बात नहीं सुन रहा है। दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें हम लोग कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो न तो घरेलू हिंसा होगी न कुछ। और दर्शकों, एक प्यारा सा संदेश आपके लिए कामिनी शुक्ला की ओर से। जो दान देते हैं लोग, दान देने में विश्वास करते हैं पर टाइम देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि जो लोग अगर अपना कीमती समय है थोड़ा बहुत भी इन बच्चों के साथ बांटें, इन बच्चों के दुख दर्द को सुने, तो यही सबसे बड़ा डोनेशन है। डोनेशन केवल काइंड में देना या पैसे में देना तो उसी को समाज सेवा नहीं कह सकते। अगर आपके किसी के भी पास टाइम है तो मुझे लगता है कि सबको थोड़ा थोड़ा टाइम, चाहे छोटे छोटे फॉर्म में ही कुछ समाज सेवा करें, चाहे किसी बच्चे को पढ़ाएं, कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाएं, महिलाओं को पढ़ा लें या किसी की बात को अच्छी तरह सुन लें या उसको थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें। यही बहुत ज़रूरी है और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अगर इस तरह का करें तो मुझे लगता है एक दिन ज़रूर समाज में परिवर्तन होगा। तो ये थी हमारी आज की दामिनी, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसीलिए हम दामिनी को करना चाहेंगे सलाम। और इसी के साथ लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए संगीत प्रोग्राम।